साइम अयूब को देखें, गुज़िश्ता 5 इनिंग्स में 3 में वो सिफर पर आउट हुए और वो अब बॉलर बन गए, जबकि उनका मेन काम टीम में वो सिलेक्ट हुए एज अ बैट्समैन। तो कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। एट द सेम टाइम हमारी पूरी बैटिंग लाइन जो है वो फारिग हो गई, और हमारा जो है जो लीड बॉलर था उसने जो है वो एज अ सेवियर एंड में शाहिन शाह अफरीदी ने जो है वो स्कोर कर लिया। दे ऑलवेज प्ले फॉर द गैलरी। वो चाहते हैं कि छक्के लगाएं, अवाम में मकबूल हो। ऐसा हो नहीं सकता। सेंसिबल बैटिंग भी होती है। आप देखें ना, सूर्या कुमार यादव ने 47 रन किए, सेंसिबल बैटिंग की ना। तो हारिस की आप बात कर रहे हैं कि उसने ओमान के खिलाफ अच्छा स्कोर किया, लेकिन बाकी टीम ने ओमान के खिलाफ क्यों कोई स्कोर नहीं किया सर? नहीं, बाकी इंडिया ने भी जो है जल्दी से, आपने देखा नहीं, कि हमारी वो, बाकी टीम ने, हमारी हाँ, हमारी बाकी टीम ने हमारी बाकी बाकी प्लेयर्स टीम ने। जो ओमान के खिलाफ हमारी हम लोग 7 खिलाड़ी आउट हो गए सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी बाकी टीम जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई ना, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो। कोच कहता है मॉडर्न डे क्रिकेट, और मुझे जो लगता है कि कोच टास्क देता है कि 10 गेंदों पे 20 रन बनाने, जाते ही मारना शुरू कर दो। जब जाते ही मारना शुरू करते हैं तो उसका नतीजा आप देख लेते हैं कि आधी टीम 60-65 पे जो है आउट हो जाती है। आप देख लें, साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में रुक कर बैटिंग की तो 40 रन उन्होंने स्कोर किए, वरना इससे पहले वो भी चला रहे थे। साइम अयूब को देखें, गुज़िश्ता 5 इनिंग्स में 3 में वो सिफर पर आउट हुए और वो अब बॉलर बन गए, जबकि उनका मेन काम टीम में वो सिलेक्ट हुए एज अ बैट्समैन। तो कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। अब वो टीम में तो है। बाकियों को देख लें, हसन नवाज। एक तो इरफान साहब, बैटिंग ऑर्डर भी हम कंटिन्यूली चेंज कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं। हसन नवाज चौथे पे बैटिंग कर रहा था, उसको छठे पे भेजने लग गए। फखर जमान पहले ओपनर था, 1 डाउन आया, फिर 2 डाउन आने लगा। तो हम भी तो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आप सैम अयूब की बात कर रहे थे, लेकिन क्या करें कि अगर सैम अयूब जो है वो बैटिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन जो 3 खिलाड़ी इंडिया ने आउट किए, इंडिया के हमने आउट किए, वो सैम अयूब ने किए, हमारे बेस्ट प्लेयर्स बॉलर्स ने नहीं किए। एट द सेम टाइम हमारी पूरी बैटिंग लाइन जो है वो फारिग हो गई, और हमारा जो है जो लीड बॉलर था उसने जो है वो एज अ सेवियर एंड में शाहिन शाह अफरीदी ने जो है वो स्कोर कर लिया। तो ये क्या तितर बटेर गेम चल रही है? ये क्यों अपने अपने डोमेन में परफॉर्म नहीं कर पा रहे? ये क्या डग आउट में कुछ कंफ्यूजन है, या क्या चीज आप इसको कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी का चस्का तो लगा दिया है ना सबको। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया, उनको हटा के बाबर कप्तान बने, बाबर को हटा के रिजवान कप्तान बने, रिजवान को हटा के सलमान अली आगा कप्तान बने। शान मसूद आपके टेस्ट के कप्तान है, उनका मुस्तकबिल भी अभी तक उस पर क्वेश्चन मार्क है। फिर सऊद शकील को आपने वाइस कैप्टन बना दिया। मतलब हर एक को कप्तानी का चस्का लग चुका है। और जब कप्तान इतने सारे इंटरेस्टेड हों तो फिर क्या होता है। शाहीन आफरीदी पे इल्जाम लग रहा था कि वो कप्तानी से हटने के बाद बड़े दिल बर्दाश्त थे, टीम के साथ ताउन नहीं कर रहे थे। यूएस, वहां पर उनकी रिपोर्ट आई आयरलैंड से। तो कप्तानी का एक तो मसला भी है कि खिलाड़ियों में जो यूनिटी, जो यकजहती, वो नजर नहीं आ रही। दूसरे जो आपके बॉलर्स हैं, उन पर वो पूरा होमवर्क करके आए थे। इंडियंस जो थे, साइम अयूब पे गालिबन वो होमवर्क करना भूल गए थे, या साइम अयूब ने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। नवाज की उन्होंने कैसे पिटाई की, आप देखें नवाज ने फाइनल में कितनी जबरदस्त बॉलिंग की थी, आउट किए थे वहां पर जो यूएई में ट्राई नेशन का फाइनल था अफगानिस्तान अफगानिस्तान के के साथ, खिलाफ। जी 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 जी, जी जी। अफगानिस्तान के खिलाफ। और फिर उन्होंने किस तरीके से अबरार को हैंडल किया। उन्होंने शाहीन आफरीदी को, आप देखें, प्लानिंग करके आए थे। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद निकल कर मारी शाहीन आफरीदी, उन्हें पता है कि ये स्विंग करते हैं, तो उन्होंने गेंद का टप्पा पड़ने से पहले ही निकल के मारना शुरू कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इरफान साहब। ये तो कोच को देखना होगा ना, जो हेड कोच है, 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, हजारों डॉलर पर मंथ ले रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती और आपने हसन नवाज की बात की, वो ठीक है, वो है। स्लॉग्स तो करते हैं, वो हिटिंग तो करते हैं, पावर हिटिंग करते हैं, लेकिन आपको उनकी कोई बैटिंग में कोई क्लास नजर आ रही है? देखिए जिससे वो यहाँ जो की जो झटका, वो टेनिस बॉल होती है, वो उस किस्म के गेम हो रही है। बिल्कुल, ये तो इनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, उनका है ना ये काम कि वो उस पर तवज्जो दें। हसन नवाज हिटर अच्छे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हसन नवाज स्ट्राइक नहीं रोटेट करते। आप देखें, सिंगल डबल्स वो नहीं लेते। और टी20 क्रिकेट में तो स्ट्राइक रोटेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो 127 रन बनाए, 63 डॉट बॉल्स खेली हमने।
यानी कि 10 ओवर और 3 गेंदें डॉट बॉल्स के लिए। अगर यही 50 more इनमें than से 25 50%, more than जी, 50%. बिल्कुल सर, और अगर इसी पे हम सिंगल ले लेते, 20-25 रन ज़्यादा होते, तो फिर एक प्रेशर तो होता। फिर हमारा कप्तान, उसको कप्तानी ऐसा लगता है कि आती नहीं है, कि स्लिप पे उसने कोई फील्डर नहीं रखा। जब आप 128 का एक छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं, तो आप मुखालिफ टीम पर प्रेशर डालें ताकि उनकी विकेटें गिरें। तो बहुत सारी खामियाँ हैं, किस-किस चीज़ की निशानदेही करें। हसन नवाज़ पे इनको काम करना चाहिए। वो जब उनके बल्ले में गेंद आती, इज़ अ गुड हिटर, लेकिन ये कि हसन नवाज को अभी बहुत उस पे काम करना होगा। बाद लोग कहते हैं कि उसका जो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है, ओपनर से चौथे पे आया, चौथे से पांचवें, पांचवें पे छठे, उससे भी फर्क पड़ा है। लेकिन अच्छा प्लेयर तो हर जगह एडजस्ट करता है। तो मेरे ख्याल में हसन नवाज को भी तवज्जो देनी चाहिए और कोचिंग स्टाफ को भी इस पर काम करना चाहिए। ये जो बात की जाती है 5 से छठे या चौथे या तीसरे दूसरे 20 ओवरों के मैच के अंदर कितना का आपने करना होता है, वो तो आपको हर बंदा जो है वो पावर हिटर ही चाहिए ना उसके लिए, तो जिस किस्म की गेम इस वक्त चल रही है, तो उसमें हम्म। पहले आना बाद में आना कुछ आपका ख्याल है कि कोई मानी रखता है? यस, वो फर्क पड़ता है कि आपके पास जो है वो पहले 6 ओवर में जो है वो ऑब्वियसली फील्ड डिफरेंट होती है, उसके बाद डिफरेंट होती है। इवन देन क्या इस सिचुएशन में ये कहना चाहिए अच्छी बात है कि यार ये नंबर 2 आना है, नंबर 3 आना है, नंबर 6 आना है, किस जगह पे आना है? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए फ़र्क इरफान पड़ता है? साहब, जी हाँ, इरफान साहब, प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी, अब आप देखें ना, फ़खर ज़मान को आप 1 डाउन या 2 डाउन भेज रहे हैं। अगर 1 डाउन भेज रहे हैं और वो 6 ओवर ओपनर खेल गए, तो फ़खर ज़मान तो सर्किल का प्लेयर है, वो सर्किल का भरपूर फ़ायदा उठाता है। हसन नवाज़ भी सर्किल का भरपूर फ़ायदा उठाता है, तो नंबर्स तो काउंट होते हैं। हारिस को क्यों ऊपर भेज रहे हैं कि हारिस जो है वो स्लॉगिंग करता है और वो सर्किल का फ़ायदा उठाता है। तो ये तो टीम की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं ना, जो दिमाग बैठते हैं, वो देखते हैं कि कौन-सा प्लेयर किस पोज़ीशन के लिए आइडियल है, सूटेबल है, तो ये उनका काम है। मतलब सर्कल का फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि हमारे इन सब प्लेयर्स का जिनका आपने ज़िक्र किया है, वो सब इस काबिल नहीं है कि बॉल बाहर फेंक सकें, वो सर्कल से बाहर सिर्फ़ फेंक सकते हैं। हाँ, वो रोटेट नहीं कर सकते ना, स्ट्राइक मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ, स्ट्राइक रोटेट करने का, और जो मैंने हाँ, आपको लेकिन एग्ज़ाम्पल बाउंड्रीज़ दी। वो छक्का मारने में थोड़ा-सा जो है ना वो सारे प्लेयर्स वीक है, वहाँ तक बॉल सीधी क्लीन नहीं पहुँचा सकते। आपका ये मतलब भी तो साथ-साथ है ना? दे ऑलवेज़ प्ले फॉर द गैलरी, वो चाहते हैं कि छक्के लगाएँ, अवाम में मकबूल हो, ऐसा हो नहीं सकता। सेंसिबल बैटिंग भी होती है। आप देखें ना, सूर्या कुमार यादव ने 47 रन्स किए, सेंसिबल बैटिंग की ना, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। तो हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं सेंसिबल बैटिंग करते? ये भी एक मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक बदमज़गी सी पैदा हुई है, ये अच्छे तरीके से, अच्छे नोट पे क्लियर हो और आगे हमें बेहतरीन और जेंटलमैन क्रिकेट जो है, जो एक इसका ख़ासा था, वो देखने को मिले। बहुत शुक्रिया जनाब। इट्स अ प्लेज़र सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी इरफान साहब। राइट, अस्सलाम वालेकुम।